बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहे हैं कीमे के कबाब। लेकिन इसमें कीमा बिल्कुल भी नहीं है, ना कच्चा ना पक्का किसी किस्म का भी, लेकिन टेस्ट बिल्कुल कच्चे कीमे वाला होगा इंशाअल्लाह। और जिसको भी आप खिलाएंगे मेहमानों को तो वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तैयारी की तरफ। यहाँ मैंने ले लिए थे 1 किलो आलू ले लिए हैं। इनको धो के अब मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग करने के बाद इनको हम डालेंगे चॉपर में और इनको कर लेंगे अच्छी तरह से चॉप। ये कच्चे आलू हैं, बॉयल हुए हुए नहीं हैं। कच्चे आलूओं को हमने चॉप करना है अच्छी तरह से, जैसे हम कीमे के कबाब के लिए या चप्पल कबाब के लिए पहले कीमे को अच्छी तरह से चॉप करते हैं, इसी तरह से हमने आलूओं को भी चॉप करना है। तो ये जा रहे हैं आलू चॉपर में। अब मैंने इनको धो के कटिंग कर लिया था, तो अब हम इनको चॉप करेंगे। और ये चॉप हो गए थे। अब इसमें से करना ये है कि हमने इसको अच्छी तरह से निचोड़ के इनका पानी निकाल लेना है। इसमें अच्छा खासा पानी निकलेगा। आप चाहें तो मलमल में के कपड़े में भी इसको कर सकते हैं, इस तरह से निचोड़ सकते हैं, या इस तरह की अगर आपके पास कोई छलनी है तो उसमें भी इजीली ये हो जाएगा। लेकिन पानी आपने अच्छी तरह से इसका निचोड़ना है। देखें कितना सारा इसमें पानी और स्टार्च सा निकला है। इसकी आप होम रेमेडी भी बना सकते हैं, हल्कों के लिए काफ़ी अच्छा होता है पानी। और फिर यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे प्याज। और आप चाहें तो ये बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्चें बारीक काटी थी डालने के, चाहें तो आप चॉपर में डाल दें प्याज़ों के साथ। और ये हमारे मसाले हैं, नमक है, मिर्च है, पिसी हुई हल्दी है, और चिकन पाउडर है, और चिली फ्लेक्स हैं, और ये है जनाब रोस्ट मसाला। असल जो इंग्रेडिएंट इसका है जिसमें टेस्ट आएगा वो है ये रोस्ट मसाला, ठीक है। और इसके साथ ही गरम मसाला जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ ये है कुटी हुई काली मिर्च है, पिसी हुई नहीं है, कुटी हुई है। और फिर इसमें अजवाइन है, और ये ज़ीरा और धनिया है, साबुत धनिया, लेकिन मोटा मोटा इसको मैंने पीस लिया था। और ये सब धनिया है। आप चाहें तो ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, या मैंने ये प्याज़ों में डाल दी थी तो ये अच्छी तरह से चॉप भी हो गई थी। तो ये प्याज और जो हरी मिर्चें हैं इसको हम डाल देंगे आलूओं में जिनका मैंने पानी निकाला था। और बाकी अपने पाउडर मसाले भी डाल देंगे, धनिया भी चला गया इसमें। और यहाँ अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और 1 चम्मच मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर का, और यहाँ पे गया है 1 कप पूरा इसमें भर के जाएगा मैदे का। पहले आधा डाल के देख लें, अगर आपको लगता है कि ये बाइंडिंग इसकी अच्छी होगी, क्योंकि असल मकसद होता है बाइंडिंग के अलावा दूसरा जो इसका मकसद होता है वो ये होता है कि आलू जाके ऑयल में खुल ना जाए। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक और टिप दे दूँ। अगर आप आलू की टिक्कियाँ या आलू के कुछ ऐसे कटलेट्स बना रहे हैं जिसमें आलू ऑयल में जाके खुल जाएँ तो उसमें भी थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया करें। तो जनाब 1 कप मैदा डाल के मैंने इनको शेप दी। और उसके बाद ये चले गए हैं फ्राइंग के लिए। आहिस्ता आहिस्ता इनको पकाना है मीडियम से लो फ्लेम पे। और मैंने इनको, मेरे पास मोल्ड था, मैंने उसमें बनाया। आप चाहें तो हाथों से शेप दे लें, जिस तरह आपको इजी लगे। जिस तरह कच्चे कीमे के कबाब पकते हैं ना हल्की हल्की आंच पर, इसी तरह आपने इसे मीडियम से लो आंच पे ही पकाना है। क्योंकि हैं तो ये भी कच्चे, बेशक आलू ही हैं लेकिन है तो कच्चे, जैसे कीमा कच्चा होता है। तो इनको अच्छी तरह से अंदर तक पकाना है। और जब एक साइड से हल्के ब्राउन हो गए थे तो हमने साइड चेंज कर दी। और आप यहाँ देखें दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया इनका, दोनों साइड से ज़बरदस्त किस्म के ब्राउन हो गया। और इनको हम उतार लेंगे, निकाल लेंगे ऑयल में से। और जब बाकी हमारे रह गए हैं वो भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे। और आप यकीन करें कि मेहमान बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि कीमे के कबाब हैं या आलू के हैं। हमारे गली मोहल्लों में जो कीमे की टिक्कियाँ कहकर सेल होती हैं वो असल में यही होती हैं। सारों को नहीं कह रही, किसी किसी को कह रही हूँ। और ये है इनकी फ़ाइनल लुक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।